को लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर शहीद की शहादत को नमन करते हुए अंतिम विदाई दी जा रही है। देहरादून पहुंचा है शहीद का पार्थिव शरीर। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा देहरादून आज मानो उमड़ पड़ा है। भारत पाक सीमा पर नियंत्रण रेखा के करीब आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। सांत्वना देने के लिए परिजनों को सुबह से ही भीड़ लगी रही और अब गुस्से के बीच लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। ये जो नारेबाजी आप देख रहे हैं, दरअसल ये गुस्से का प्रतीक है। ये गुस्सा है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देश अब जानना चाहता है कि शहादत का बदला कब लिया जाएगा। इस शहादत को देश सलाम तो कर रहा है, लेकिन बिना युद्ध के जब ये शहादत हो रही है तो देश गुस्से में भी है, सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर कब लिया जाएगा इस शहादत का बदला। सीधी तस्वीरें देहरादून से आप देख रहे हैं। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को आज आखिरी विदाई देने के लिए पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। जहां तक निगाह जाती है लोग ही लोग नजर आते हैं। बीते 5 दिनों में 45 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह से ही शहीद चित्रेश बिष्ट के घर पर सांत्वना देने वालों की भीड़ लगी हुई है, जहां गम और गुस्से के बीच लोग पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये गुस्सा है और इस गुस्से को देश के प्रधानमंत्री भी संभवतः समझ रहे होंगे। इस बीच तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो आग आपके दिल में है वो मेरे दिल में भी है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि 5 दिन 45 जवानों की शहादत और इन्हीं 5 दिनों में करीब 40 के करीब चुनावी रैलियां हुई। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या चुनाव ही सब कुछ है और चुनाव के इर्द गिर्द ही पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, पूरी व्यवस्था चलती है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ 5 दिन में 45 जवानों की शहादत और दूसरी ओर 5 दिन में चाहे वो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर कोई और राजनीतिक हस्ती हो, इसमें किसी एक पार्टी को इंगित नहीं किया जा सकता। सभी पार्टियां, एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं। सियासतदान तो समझते हैं ना कि देश तो चुनाव के मुहाने पर ही खड़ा है, आखिर जो होना है वो सब चुनाव के इर्द गिर्द घूमते हुए ही होना है, इसलिए वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। इसलिए वो दहाड़ तो सुनाई देती है उन रैलियों में, लेकिन उसके बाद जब वो वोट मांगने का सिलसिला शुरू होता है तो बहुत सारे प्रश्न जीवंत होकर आंखों के सामने आकर हर आम और खास के खड़े हो जाते हैं। ये गुस्सा देहरादून से निकला है। तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं, लेकिन इस गुस्से की आग में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, देश के कोने कोने से आवाज़ यही उठ रही है कि बताइए प्रधानमंत्री जी, कब एक्शन लिया जाएगा। सीधे तौर पर देश के हुक्मरानों से, हुकूमत से सवाल देश पूछ रहा है कि आखिर इस शहादत का बदला कब। प्रधानमंत्री ने कहा है कि समय भी सेना तय करेगी, जगह भी सेना तय करेगी और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है। संक्षेप में समझे तो बदला कैसे लेना है
सेना को खुली छूट की बात प्रधानमंत्री लगातार अपनी चुनावी रैलियों में करते रहे हैं, लेकिन शहादत का बदला कब, ये सवाल बदस्तूर रह रहकर आंखों के आगे तब खड़ा हो जाता है जब बीते 5 दिनों में 3 बार बड़ा अटैक हुआ है। पहले दिन पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए और उसके बाद मेजर ने शहादत दी और आज फिर मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। समझना होगा देश की हुकूमत को, समझना होगा कि आखिर देश में जब उबाल आता है गुस्से का तो उसकी तस्वीर कितनी भयावह हो सकती है। सब कुछ चुनाव के इर्द गिर्द नहीं घूम सकता। चुनाव के इर्द गिर्द सिर्फ सत्ता घूमती है। देश चुनाव के इर्द गिर्द इसलिए नहीं घूम सकता क्योंकि देश में जवानों की शहादत को लेकर अब गुस्सा है और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। एक ज़माने में राम मनोहर लोहिया ने कहा था। तो सवाल यह है क्या वाकई देश उसी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है? क्योंकि देश में गुस्सा है, प्रधानमंत्री भी गुस्से में नजर आते हैं। रैलियों में कहते तो हैं कि जो आग आपके दिल में है वो आग हमारे दिल में भी है, लेकिन कब होगा ये सब? ये सवाल आज हर आम और खास पूछ रहा है। ये ठीक है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन फिर भी कोई रास्ता तो निकालना होगा जिसमें इस तरह की तस्वीरें हमें बार बार न दिखानी पड़े। 5 दिन और 45 जवान शहीद। अभी 7 मार्च को ही तो शादी होनी थी, तैयारियां की गई थी, कार्ड बन गए थे, छप गए थे, और उससे पहले शादी के 1 महीने पहले ही देश के लिए शहीद हो गए मेजर चित्रेश बिष्ट। इन तस्वीरों को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि देश में गुस्सा कितना है। युगों युगों तक देश इस शहादत को याद करता रहेगा, नमन करता रहेगा, और सवाल भी आने वाली पीढ़ियां हुकूमत से भी पूछेंगी और उन हुक्मरानों से भी पूछेंगी कि आपने क्या किया। 5 दिन 45 जवानों की शहादत, और 5 दिन तस्वीर जब उलटिए तो नजर आती है कि 5 दिन में 40 के करीब तमाम सियासी दलों की, सियासतदानों की चुनावी रैलियां हुई हैं, जिसमें वो शोक तो जताते हैं जवानों की शहादत पर, लेकिन निशाने पर वोट बैंक होता है, वोट होते हैं, वोटर्स होते हैं, और उन्हें कैसे साधा जाए, कैसे अपने पाले में खींचा जाए। इन सबसे इतर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, पुलवामा में क्या हो रहा है, पुंछ में क्या हो रहा है, उरी में क्या हो रहा है, इसे भी समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। ये ठीक है कि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं, जवान अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है और ये कब तक होता रहेगा, इस बात का जवाब आज देहरादून की इस भीड़ से ही नहीं निकल रहा, बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा तक ये सवाल गूंज रहा है, और हर आम और खास यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर शहादत का बदला कब? तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरा देश गुस्से में है, हर कोई गुस्से में है। सरकार की ओर से खुली छूट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू कर दिया है, लेकिन बीते 5 दिनों में 45 जवानों की शहादत बहुत सारे सवाल खड़े करती है। तो 5 दिन 45 जवान शहीद हो गए और